हेलो, क्या हाल है सभी के। तो इंतजार अब खत्म हुआ, फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है तुम्हारा चैप्टर लाइट। तो चैप्टर लाइट में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लाइट सबसे पहले है क्या, कि लाइट है क्या, उससे हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट कैसा पार्टिकल के नेचर बिहेव करता है, लाइट किस तरह से वेव नेचर बिहेव करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला ये टॉपिक ये दिया हुआ है, सम बेसिक्स अबाउट लाइट। हाँ, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि लाइट आखिर है क्या, है ना। तो लाइट के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है which gives a sensation of, अरे बोलो आगे, सेंसेशन ऑफ विजन, है ना, जो हमें देखने का सेंसेशन देता है ना। कि लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या करता है, हमें देखने में मदद करता है। आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से देखने में मदद करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये क्लियर है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर अगर बात किए, अगला बात यहां पर इसने बोला है कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल और वेव नेचर। सबसे पहले तो ये बताओ कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर किस तरह से बिहेव करता है या फिर वेव नेचर किस तरह से बिहेव करता है। क्या पता है तुम्हें? नहीं पता है तो जान लो अभी कि जब लाइट पार्टिकल के नेचर कब बिहेव करता है। जब हम नॉर्मली देखते हैं लाइट को तो वो पार्टिकल नेचर बिहेव नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो पार्टिकल नेचर बिहेव करता तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं क्या कि 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दो कितने से कर दो, ये 1000 से कर दो तो क्या हो जाएगा 30 लाख, फिर 3 करोड़ और 30 करोड़, तो यानी 30 करोड़ किलोमीटर पर आवर, यानी 3 इंटू 30 करोड़ मीटर पर आवर, है ना। क्या हो जाएगा 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं, यहाँ पर आवर नहीं करेंगे, सेकेंड ही रहने देंगे। जैसे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको निकालोगे तो क्या आएगा 30 करोड़ आएगा। कितने आएगा 30 करोड़ आएगा, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तो लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड होते हुए अगर लाइट का पार्टिकल किसी पे टकराएगा, सोच लो किसी का भी मास है ना। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा प्लास्टिक वाला बॉल लेते हैं, अगर उसको हम दीवार पे फेंक के मारेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर उसको हम दीवार पे फेंक के मारेंगे तो उतना देर नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा, वापस लौटकर वापस आ जाएगा। लेकिन हमने लोहा का 10 किलो का बॉल लिया, उसको दीवार पे फेंक के मारे तो क्या होगा? अरे दीवार टूटेगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, है ना। अभी चेक नहीं कर सकते, नुकसान हो जाएगा, पर अगर कभी ट्राई किया होगा, ट्राई मत करना, है ना। दीवार टूटेगा तो पापा का डंडा सर पे फूटेगा, तो ट्राई मत करना। लेकिन इमेजिन कर लो कि इस तरह से होगा कि 10 किलो का बॉल अगर दीवार पे फेंक के मारते हैं तो दीवार का नुकसान हो जाएगा, अरे टूट जाएगा। तो तुमने देखा उतने ही स्पीड से तुमने मारा, पर कहां प्लास्टिक का बॉल और कहां, जैसे ही तुमने मास बढ़ाया उसका इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। या फिर एक और काम कर सकते हैं, उस प्लास्टिक वाले बॉल को ही बहुत तेजी से फेंके तो उससे भी नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा तेजी से। हाथ में उतना दम नहीं है कि बहुत तेजी से फेंक सके। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके आए, है ना, जैसे हम लेके आए गन लेके आए, है ना। गन में होता है बुलेट, बुलेट का वेट क्या होता है, बुलेट, गन का बुलेट, गोली, गन का गोली, क्या उसमें ज्यादा वजन होता है? नहीं होता है, 50 ग्राम होता है। 50 ग्राम हाथ से फेंको उतना असर नहीं होगा, पर जैसे ही गोली निकला बंदूक से, क्या हुआ, गया और दीवार में छेद कर दिया। एक इंसान को मारने के लिए काफी है। अब तुम यहाँ पर जैसे ही उसका स्पीड बढ़ाए, क्या इंपैक्ट बढ़ गया? सोचो उस गोली का स्पीड लाइट का स्पीड होता तो क्या होता, एक्सप्लोजन हो जाता, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसीलिए कोई भी पार्टिकल जो है लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना, यूनिवर्स के लॉ के खिलाफ है। इसीलिए ये पार्टिकल नेचर हम लोग को आसपास देखने को नहीं मिलता।
पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बताया गया कि हाँ पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहा है ना। उसमें एक गोल्ड फॉइल को रखा गया, होल किया गया और वहां से एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर वेव होता तो स्ट्रेट जाता, इस तरह से होल के थ्रू ऐसे फैलता नहीं। आगे एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, उसके बारे में जब आएगा तो बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना चल दो, एक छोटा सा गोल्ड फॉइल था है ना, होल किया गया, उसमें से लाइट पास किया तो लाइट आगे जाके फैल गया। जबकि बोला क्या कि वेव नेचर होता तो एकदम सीधा जाता, क्या जाता स्ट्रेट है ना, पर आगे जाके हल्का सा फैल गया। तो उसी कारण से यहाँ पर किसने नाम दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है। तो ऐसे तो जनरली हमको किस नेचर में दिखता है, वेव नेचर में। किस नेचर में, वेव नेचर में। पर लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो यस हम इसमें बोल सकते हैं, यस लाइट बिहेव्स बोथ, light behaves both particle nature as well as wave nature। पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी शो करता है। क्या बात क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं, व्हाट इज लाइट इन वेव नेचर। वेव नेचर में लाइट क्या है ना, वेव नेचर में लाइट क्या है। यहां पर ये चीज लिख सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वेव नेचर, है ना। वेव नेचर में जब ये ट्रेवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कर लो। तो हमने समझ लिया कि लाइट क्या होता है ना, लाइट किस तरह से पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों बिहेव करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। हाँ बेसिक पता है कि उसका प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, पार्टिकल है। और ये जो पार्टिकल नेचर है, इस पार्टिकल का कोई ना कोई एक नाम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये स्पेशल पार्टिकल है, क्योंकि ये बाकी पार्टिकल की तरह नहीं है कि हाँ लकड़ी का पार्टिकल ले लिए या इसका पार्टिकल ले लिए, ये लाइट का पार्टिकल है। इसीलिए लाइट के पार्टिकल्स को नाम देते हैं फोटोन्स। क्या नाम देते हैं, फोटोन्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फोटोन्स। देखो यहां पर लिखा हुआ है, लाइट के पार्टिकल्स का क्या नाम है, फोटोन्स नाम है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? चलो फोटोन्स, इसीलिए याद आया जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम लाइट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, लाइट। तो ये वह फोटोसिंथेसिस वर्ड कहां से आया है, फोटोन से। कहां से आया है, फोटोन से, ठीक है। फिर ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल व्हाइल डार्क लाइट हैज फ्यूअर पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लाइट आ रहा है तो उसमें लाइट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। लाइट कम आ रहा है, डार्कर है, अंधेरा है, तो उसमें लाइट के पार्टिकल्स कम होंगे। तो ज्यादा फोटॉन्स किस में होंगे, जब अंधेरा होगा या जब उजाला होगा, जब उजाला होगा तब क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स होंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल्स, और जबकि डार्क लाइट में क्या होगा, डार्क लाइट में क्या होगा, फ्यूअर पार्टिकल्स, कम पार्टिकल्स होंगे, है ना। जैसे बहुत सारा कलर होता है जो डार्क होता है, लाइट होता है ना। येलो हो गया तुम्हारा, कैसा कलर हो गया, लाइट कलर हो गया। पर डार्क ब्लू आता है, ये कैसा कलर हो गया, डार्क। तो बोला जाता है कि अगर उस पर लाइट पड़ रहा है, उससे लाइट आ रहा है ना, तो फ्यूअर पार्टिकल्स होंगे डार्क में और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे ब्राइट लाइट में। क्या बात क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट यहां पर बोलता है कि लाइट जो है वो कितने किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है, कितने किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। और अगर मीटर पर सेकेंड में नापे तो 30 करोड़, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को जब हम ऐसे मापे, है ना, लाख करोड़ में, तो कितना आएगा, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड आएगा। ये लाइट का स्पीड होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। ये इतना ज्यादा स्पीड होता है कि अगर ये लाइट धरती का चक्कर लगाना चाहे तो वो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा लेगा, कितना चक्कर लगा लेगा, 6 से लेकर 7.5 चक्कर लगा लेगा।
अब कैसे लगा लेगा देखो बताते हैं कि 6 से 7.5 कैसे हो गया, या तो 6 या 7 चक्कर, 6 और 7.5 कैसे हो गया, क्योंकि लाइट का स्पीड तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं होता है, ये कैसा होता है, थोड़ा सा ओवल, इतना भी ओवल नहीं होता है पर थोड़ा सा ओवल होता है। क्या इतना बात पता है, थोड़ा सा क्या होता है, ओवल होता है। तो सोच के देखो यहां डिस्टेंस क्या कम ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये वाला डिस्टेंस कम होगा। जब लाइट इस तरह से घूमेगा तो कम डिस्टेंस चलेगा, और जब लाइट इस तरह से घूमेगा तो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। तो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा तो चक्कर कम मार पाएगा 1 सेकंड में, और कम डिस्टेंस चलेगा तो ज्यादा कर पाएगा। तो जब हम बात करें इस तरह से चलेगा कम डिस्टेंस वाले में, तो इसमें मारेगा 7.5 टाइम्स, कितनी बार, 7.5 टाइम्स। और जब इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल में चलेगा तब मारेगा 6.5 टाइम्स, है ना, 6.5 बार मारेगा। तो 1 सेकेंड में धरती का कितना चक्कर लगा लेगा, ये लगभग 6.5 से 7.5 बार चक्कर लगा लेगा एक ही सेकेंड में। क्योंकि अर्थ का अगर हम निकाले पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस, तो वो कितना आता है, लगभग 40,000 के आसपास आता है, 40,000 किलोमीटर स्क्वायर आता है ना। और स्पीड लाइट का कितना है, 3 लाख। तो उसको डिवाइड कर देंगे कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 6.5 से 7.5 बार। तो इतना ज्यादा लाइट का स्पीड होता है। क्या बात क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, when in vacuum such as outer space, है ना। इस पूरे मतलब यही होता है कि जब वैक्यूम में लाइट होता है तो सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है, अपना मैक्स स्पीड में कब ट्रेवल कर रहा होता है, जब वो वैक्यूम में होता है। पूछो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैक्यूम में क्यों ज्यादा कर रहा होता है, एयर में आने के बाद कम क्यों हो जाता है, पानी में जाने के बाद और कम हो जाता है, ग्लास में जाने के बाद और कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सा एग्जांपल रखो कि हम एक हाईवे पे जा रहे हैं, है ना, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो हाईवे पे कितना स्पीड चलाएंगे, 100 तो आराम से चलता रहेगा, है ना, हाईवे पे कितना चलेगा, 100 120 के स्पीड चलता रहेगा। पर जैसे ही हम मार्केट में घुसेंगे, जैसे ही मार्केट में घुसेंगे, क्या उतना स्पीड चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, है ना, किसी को ठोकते होते गाड़ी उड़िया देंगे। तो इसलिए वहां पर क्या करना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा। जैसे ही रोड पे ऑब्स्टेकल आया, ये सब भीड़ भड़क का क्या है, अरे बोलो क्या है, ऑब्स्टेकल ही तो है। जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आया तो गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। उसी तरह लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है। अब वैक्यूम में सोच के देखो, पार्टिकल तो उनको माना ही नहीं जाता है ना, वहां पर पार्टिकल होते ही नहीं है, होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे कहीं दूर दूर पे होंगे, तो उनको माना ही नहीं जाता कि वहां पार्टिकल ही नहीं है। जब पार्टिकल ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है, तो क्या अपने मैक्स स्पीड पे चलेगा लाइट, तो अपने मैक्स स्पीड पे चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, ये उसका मैक्स स्पीड है। फिर जैसे ही वो एयर में आया, एयर में क्या थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको रोकने वाला आ जाता है, तो थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाता है। फिर वाटर में चला गया, वाटर के पार्टिकल्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा स्पीड और कम हो गया। फिर ग्लास में चला गया, ग्लास के पार्टिकल्स क्या होंगे, उस ज्यादा पास में होंगे, उसको और रोकने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर ग्लास में स्पीड और कम हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम में जाते जाएंगे, क्या लाइट का स्पीड कम होता जाएगा, अरे बताओ, जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम यानी भीड़ भड़के वाले मीडियम में जाएंगे, क्या लाइट का स्पीड कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हम पूरे खुले हाईवे में जाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे रेयरर मीडियम में जाते जाएंगे, लाइट का स्पीड बढ़ता जाएगा। और लाइट का स्पीड, मैक्स स्पीड क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक बात क्लियर है। तो ये चीज बोल रहा है कि वैक्यूम में सच एज आउटर स्पेस वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट, कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं है। तो लाइट जो है ट्रेवल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, सीधा सीधा मूव करता है, और इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यहां पर ये बात कर रहा है कि लाइट जो है हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करता है, यानी हमेशा स्ट्रेट करेगा। कैसे चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, हमेशा स्ट्रेट चलेगा, हमेशा ऐसे स्ट्रेट गया, है ना, कहीं पे टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा। पर ऐसे जब भी ये चलेगा वैक्यूम में तो हमेशा स्ट्रेट चलेगा। और रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बिल्कुल ही स्ट्रेट, ना ही उबड़ खाबड़, है ना, बिल्कुल ही स्ट्रेट चलना। तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। ये भी बात क्लियर। सेवरल
नहीं, बाकी में भी होगा, है ना, रेक्टिलिनियर होगा, पर वहां पर पार्टिकल्स के कारण थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है ना। जैसे लाइट यहाँ पर स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है लाइट, पर एयर के पार्टिकल के कारण थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा, है ना। कुछ ये लाइट सीधा आ जा रहे हैं, कुछ थोड़े सा डिफ्लेक्ट होके इधर चल जा रहे हैं। अब यहाँ पर हवा में धूल आता है, तो धूल हमें दिखता कैसे है? ज्यादा लाइट है तो धूल दिख रहा है, क्योंकि धूल में लाइट टकरा रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, उसकी वजह से धूल दिख रहा है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन लाइट हमेशा कैसा चलेगा? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। सिर्फ वैक्यूम में ही नहीं, हर जगह लाइट कैसा ट्रेवल करेगा? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। क्या बात क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे बोलो हाँ क्लियर है। सेवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइन कंस्टिट्यूट अ लाइट रे। कुछ फोटॉन्स को मिलाकर, है ना, सिंगल लाइन में चल रहा है कुछ फोटॉन्स, उसी को बोलते हैं एक लाइट रे। क्या बोलते हैं? एक लाइट रे बोलते हैं। और कुछ लाइट रेज मिलाकर क्या बनते हैं? बीम ऑफ लाइट बनते हैं। और कुछ बीम ऑफ लाइट मिलाकर क्या बनेंगे? है ना, बंडल ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज बनते रहेंगे। पर हाँ, कुछ फोटॉन्स मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक लाइट रे बनेंगे, और कुछ लाइट रे मिलाएंगे तो बीम ऑफ लाइट बनेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लो, सभी लोग यहां पर नोट कर लेगा। हाँ, तो हमने ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमने समझ लिया, है ना, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ फेनोमेनन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें दिख रहा है ना, कि इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि लाइट रे के बारे में समझ लेते हैं, है ना। वो जो भी चीज लिखा हुआ है वो एक कॉन्सेप्ट है, और उसको हम पहले समझ लेते हैं। यहां पर तुम्हें दिख रहा है ये एक प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर है। ये एक प्लेन मिरर है, जिसके पीछे की साइड क्या है? पॉलिश है ना। क्या है? पॉलिश है। ये साइन कहीं पर भी दिख जाए कि इस तरह से रहे और इस तरह से रहे, तो इसका मतलब वो पॉलिश के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? पॉलिश के बारे में बता रहा है। हाँ, तो ये है प्लेन मिरर तुम्हारा, और ये तुम्हारा, है ना, कोई रफ सरफेस है ना, जैसे दीवार का हो गया, है ना, दीवार का रफ सरफेस या कोई भी रफ सरफेस है, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है? जब लाइट आ रहा है, जब लाइट आ रहा है और कहीं पे टकरा रहा है, एक बात तुम्हें पता है कि हम किसी चीज को हम कैसे देख पाते हैं? हमारे आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाती है? जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्रैक्ट करता है, उसके बाद हमारी आंख में टकराता है, हमारी आंख में जाता है, और हमारी आंख में रेटिना के पास जाता है, और वहां पर इमेज बनता है। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होके आएगी, तो उस लास्ट वाले, जहां पर लास्ट टकरा के आ रही है, उस वाले सेक्शन का इमेज बनाएगी। जैसे अगर लाइट, है ना, दीवार से टकरा कर आ रही है और हमारे आंख में जा रही है, तो वो दीवार का तस्वीर बनाएगा। अगर वो लाइट कहीं और से टकराकर किसी पंखे में टकरा कर आ रही है, हमारी आंख में जा रही है, तो वो पंखे का इमेज बनाएगा। तो जिस लास्ट पॉइंट पर वो टकरा कर आई, जिस लास्ट पॉइंट पर वो टकराकर आई, उस लास्ट पॉइंट का इमेज हमारी आंखों में बनेगा। कहां पर बनेगा? रेटिना में बनेगा। आई बॉल होता है हमारा, आई बॉल के पीछे के साइड होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। वहीं पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वहीं पर इमेज बनता है, और इमेज बनता है, और उसके बाद सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है उस चीज को देख पाता है ना, देख पाता है। अब जैसे आंख बंद कर लो, पलक बंद कर लो, तो कुछ नहीं दिखेगा, है ना। आंख खोलो तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है आंख में गया। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बारे में देखते हैं कि जब कोई लाइट आ रहा है, जब कोई लाइट आ रहा है, तो उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। कोई लाइट जो है वो टकराने वाला है, जिस सरफेस पे टकराने वाला है ना, किसी भी सरफेस पे टकराने वाला है, वो लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। फिर जो लाइट टकरा कर लौट गया, रिफ्लेक्ट होने का मतलब ही क्या हुआ? टकराकर लौट जाना। जो टकराकर लौट गया, उस लाइट को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो लाइट टकराने वाला है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो लाइट टकराकर लौट गया उसको क्या बोलेंगे?
रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा एक बात बताओ, कोई रिफ्लेक्टेड रे किसी केस के लिए इंसिडेंट रे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? शुभम, कोई रिफ्लेक्टेड रे किसी केस के लिए इंसिडेंट रे बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है। देखो कैसे, हमने क्या किया, हमने एक टॉर्च जलाया जो कि किसी शाइनी सरफेस है ना, कोई मेटल का स्टील का बना हुआ सरफेस था, उस पे टकराकर नीचे गया, नीचे टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे आंख में बनाया। क्या ऐसा हुआ? अब उस वाले सरफेस को इमेजिन करो जिससे टकराया था शाइनी सरफेस पे, तो उस पे पड़ा होगा तो इंसिडेंट रे क्या होगा, और उससे टकराकर वापस लौटा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे। पर रिफ्लेक्टेड रे जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर गया होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या बन गया? इंसिडेंट रे। अब लेकिन अब इंसिडेंट रे बन गया, अब वहां पर टकराकर वापस हमारी आंख में जाएगा, तो बताओ इमेज किसका बनाएगा? उस ऑब्जेक्ट का बनाएगा जिस पर लास्ट बार टकरा के आया। पर लाइट रे तो गया था शाइनी सरफेस पर। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी लाइट ट्रेवल करेगा और लास्ट में इमेज जो बनाएगा वो उसी का बनाएगा जो लास्ट टकरा कर आया है। उसके पहले वो कहीं भी टकराया हो, उसका इमेज लेके चल रहा होगा। जैसे ही वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर टकराता है, पीछे वाला इमेज भूल जाता है, अब किसका इमेज बनाएगा? जो लास्ट टकराया था उसका इमेज बनाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ऐसा नहीं होता है कि लाइट के पास उसका इमेज फिक्स होता है कि हाँ इसी का इमेज हमको बनाना है इस लाइट को। नहीं, वो जब लास्ट में टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसका इमेज लेके चलता है ना? हाँ, इंसिडेंट रे हो सकता है कि वो रिफ्लेक्टेड रे था पहले कभी, है ना? तो ये एक हाइपोथेटिकल वाला बात तो नहीं है, ये एक रियल बात है। पर हमारे 10th के सिलेबस में ऐसा नहीं पढ़ना है ना? पर हमने इसको इसलिए अच्छे से बात किया ताकि हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर सके। क्या पता है क्या हमने नाम ऐसा क्यों दिया, इसको समझ सके। इंसिडेंट रे हमने इसलिए बोला है क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए ये लाइट आके टकराया, और टकराने के बाद जब लौट कर गया तो उसी लाइट को हमने क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। अरे बात क्लियर है? तो यानी जो रे सरफेस के तरफ आ रहा है उसको क्या बोले? इंसिडेंट रे। और जो रे फॉल बैक किया, बाउंस बैक कर गया, उसको क्या बोले? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो एक और रे आता है, नॉर्मल रे। किसके बारे में? नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे कोई रे नहीं होता है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है? इमेजिनरी लाइन। वो इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। जैसे कि ये वाला सरफेस है, इसके बिल्कुल क्या कर दिए? परपेंडिकुलर बना दिए, मतलब इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो ये वाला रे क्या बन गया? नॉर्मल रे बन गया। क्या बन गया? नॉर्मल रे। ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इधर भी 90 इधर भी 90, ये क्या बन गया? नॉर्मल रे बन गया। ये सरफेस के, अब यहां पर सरफेस देखो, क्या ये सरफेस तुम्हें ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा झुका हुआ? क्या ऐसा दिख रहा है? अब यहां से परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा, ना कि सीधा जाएगा, क्योंकि ये सरफेस क्या है? झुका हुआ है। सोच के देखो, हमने ये सरफेस लिया, इसके परपेंडिकुलर इसको लिया। जैसे सरफेस को हम टिल्ट करते हैं, क्या इसका परपेंडिकुलर भी टिल्ट करेगा? अरे क्या इसका परपेंडिकुलर टिल्ट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। सरफेस को हमने टिल्ट कर दिया तो इसका परपेंडिकुलर भी टिल्ट हो गया। सेम चीज यहां पर है, सरफेस इस बार ऐसा हो गया, सरफेस इस बार ऐसा हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर भी कैसा हो गया? टिल्ट हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि परपेंडिकुलर नहीं है, पर एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है। तो इस वाली केस में नॉर्मल रे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब तुमने सीख लिया कि नॉर्मल रे कैसे बनाना है। सरफेस के परपेंडिकुलर, ना किसी भी चीज को नहीं देखना है, बस हमको क्या देखना है? सरफेस कैसा है, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब इस वाले बात पे हम इतना ध्यान क्यों दिए, ये हम आगे बात करेंगे। एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट आएगा, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। इस वाला सरफेस देखो ऐसा झुका हुआ है थोड़ा सा, तो परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसा होगा। इस वाले सरफेस के लिए सीधा है तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा। क्या बात क्लियर है? तीनों का परपेंडिकुलर अलग अलग एंगल पर है, लेकिन यहां पर देखो तीनों का परपेंडिकुलर सेम ही एंगल पर है। क्या दिख रहा है तुम्हें? तीनों ही परपेंडिकुलर के आपस में पैरेलल दिख रहे हैं।
लेकिन उसमें आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस वाला जो ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें इंसिडेंट रे जो आता है वो उसी लाइन में पैरेलली रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे तैसे रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। देखो एक रे इधर जा रहा है, देखो एक रे इधर जा रहा है, देखो एक रे इधर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसको एक और नाम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, क्या यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पर आते हैं, ऊपर वाले हम कुछ पढ़ते हैं। ये बेसिक सा बात है जो कि पहले 7-8 में भी पढ़ रखे हैं। ये ऐसा बेसिक सा बात है जो 7-8 में भी पढ़ रखे हैं। जैसे व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, है ना, स्मूथ पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस मतलब पीछे से क्या हो? पॉलिश हो। वो पॉलिश इसलिए होता है ताकि जो भी लाइट रे आता है उसको आर पार जाने ना दे। अगर वो आर पार चला जाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो जब आर पार नहीं जा पाएगा तभी तो वो वापस लौटेगा, तो रास्ता बंद कर देता है। तो स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक। जब स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा? बाउंस बैक करेगा, बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में मतलब एयर से आया था, एयर में ही चला जाएगा, है ना। वाटर में हमने चलो क्या ले लिया, बड़ा सा एक बकेट ले लिया जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हमने मिरर डाल दिया, तो लाइट रे वाटर से मिरर पे टकराया और मिरर पे वापस किसमें चला गया? वाटर में चला गया। तो मीडियम तभी तो सेम ही रहा, तो जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला गया। बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट है द इंसिडेंट रे, the incident light ray which lands upon the surface is said to the reflected away by the surface, है ना। तो इंसिडेंट लैंड क्या होगा? लैंड करेगा सरफेस पे, है ना, लैंड करके जब रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, बाउंस बैक करेगा, तो उसी को क्या नाम दे देंगे? रिफ्लेक्टेड रे नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? द रे दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। फिर आता है द परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी को क्या बोल देंगे? नॉर्मल बोल देंगे। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट को जल्दी से नोट कर लो, ये वाला पॉइंट को सारे के सारे नोट कर लो। हो गया नोट? अब आगे बढ़ते। फिर जो कि हमने ये जो समझा था इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो कि ये प्लेन मिरर है, सीधा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और ये चूंकि कर्व सरफेस है, ये क्या है? कैसा सरफेस है ये? यानी कि इर्रेगुलर सरफेस है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। या फिर इसमें कैसा होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो इस वाले डायग्राम को जल्दी से बना लो। ठीक है, इसको उतारने के बाद हम अगले में समझेंगे, इसके आगे हम समझेंगे, पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, है ना, नॉर्मल रे, परपेंडिकुलर, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन, है ना, रिफ्लेक्शन के बेसिस पर। और फिर उसके बाद कुछ कुछ करते हुए ये एक टॉपिक खत्म होगा, फिर प्लेन मिरर पे आएंगे, इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दोबारा पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।